नमस्कार डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब हाई विद श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो लव लाइफ है या जिस भी पर्सन से आप दूर हुए हो, तो अचानक ऐसा क्या हो गया था कि आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई, या फिर ब्रेकअप हो गया, या फिर सेपरेशन हो गया, या फिर बहुत सारे लड़ाई झगड़े होने लगे और आप जिस पर्सन को अभी मिस कर कर रो रहे हो उसे अब यहाँ पर ना मुझे कुछ अलग अलग सिनेरियोज दिखने लगे हैं। जैसे कुछ लोगों के साथ में ये बात है कि उन्होंने वक्त जब अच्छा था तब तो आप अपने पर्सन के साथ में थे, बट जब उनको आपकी ज़रूरत थी तब आप उनका साथ छोड़कर चले गए। तो अभी आपको ये सब चीज़ें ना रियलाइज़ होने लगी है। आप तब किंग ऑफ कप की एनर्जी में तो थे, बट आपने ना अपने दिल की बातें अपने पर्सन से कभी की ही नहीं है। ठीक है, आपने उनसे कभी नहीं कहा कि आप उनको कितना याद करते हो, कितना प्यार करते हो। और शायद एक वन साइडेड लव आपने उनको फील कराया होगा, इसलिए वो अभी आपसे दूर है और इस गलती का अभी आपको एहसास हो रहा है। तो इसलिए आपको गिल्ट होने लगा है अभी इस सिचुएशन से कि आपने वक्त रहते अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया, क्यों अपना जो लव ऑफर था वो अपने पर्सन को क्यों नहीं दिया, क्यों उनको अलोन फील करवाया, क्यों उनसे अपने मन की सारी चीज़ें छुपाई है आपने। ठीक है, और उसके बाद में ही ये लड़ाई झगड़े वगैरह स्टार्ट हुए आपके रिलेशन में। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी अभी आ रही है ना आपकी तरफ से, आपको कैसे मालूम मालूम पड़ेगा कि ये आपकी तरफ से है। मतलब ये रीडिंग, मतलब इतना जो पार्ट था अभी का जो मैंने कहा है वो आपके लिए है। तो यहाँ पर एक सॉन्ग आ रहा है लाइफ इन अ मेट्रो मूवी का, बातें कुछ अनकही सी कुछ अनसुनी सी होने लगी, आप देख लेना। तो अगर आप भी सेम उस सॉन्ग में जो लिरिक्स है उनके साथ में जो आपकी एनर्जी मैच कर रही है ना, तो ये जो सिचुएशन मैंने बताई है ना ये आपकी है कि आपने वक्त रहते अपने पर्सन को बताया ही नहीं कि आप उनके लिए क्या फील करते हो, आपके मन में क्या है, आप कितना लव अपने भीतर संभाल कर रख रहे हो। बट ना प्यार ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सप्रेस करनी होती है। सामने वाला कोई साधु संत सिद्ध महात्मा तो हुए नहीं कि बिना आपके इज़हार के, बिना आप शब्दों में जब तक आप बयां नहीं करोगे सामने वाले को भी कैसे पता चलेगा ना कि वन साइडेड है या टू साइडेड है, म्यूचुअल कनेक्शन है या नहीं है। शायद आपने हो सकता है इस पर्सन को हमेशा ऐसा फील करवाया है कि आप तो कहीं के पता नहीं राजा महाराजा हो, कि आपके पास तो और भी ऑप्शंस है बहुत सारे। ठीक है, तो आपको तो कोई भी मिल जाएगा। अगर ऐसा फील आपने करवाया है इनको, तो ये सिचुएशन आपकी हो सकती है। और दूसरी ये सिचुएशन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन में कुछ अलग बदलाव दिखे है आपको, मतलब सडनली आपके रिश्ते उनसे सडनली ख़राब हुए, तो यहाँ पर जो डेविल का कार्ड आया है वो यही दर्शाता है कि हो सकता है कि इनके ऊपर, मतलब आपके जो पर्सन है इनके ऊपर किसी ने कुछ किया हो, ब्लैक मैजिक या स्पेल वगैरह किया हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर चांसेस ये है कि ये पर्सन या तो आप दोनों को जानता होगा और जेलसी के कारण इसने कुछ ऐसा किया होगा कि आप दोनों के रिश्ते में दरार आए। तो यहाँ पर ज़्यादा गलती ना आपकी है ना आपके पर्सन की। ये जो थर्ड पर्सन है ना जो जलता था आप दोनों के रिश्ते से, शायद उसने कुछ किया हो सकता है। ठीक है, कि आपके पर्सन के माइंड को पूरा ब्लॉक कर दिया, आपके भी माइंड को हो सकता है पूरा ब्लॉक कर दिया हो। आप बहुत बार सोचते होंगे कि आपने पर्सन से बात कर ले, बट आपने की नहीं।
आपके पर्सन ने भी की नहीं। तो ये एक सिनेरियो है, ऐसा हो सकता है। और आप अपने जो रिलेशन के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके पर्सन हो सकता है बहुत फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हो, फाइनेंशियल उनका मतलब जो भी करियर है उनका वो अच्छा हो सकता है, और वो साथ में मनी की कंडीशन उनकी अच्छी है शायद, ऐसा आपको लगता है। रियलिटी में पता नहीं, बट ऐसा लगता तो है आपको। रियलिटी में पता नहीं, इसका मतलब ये है कि भी यहाँ पर जो डेविल और ये जो ब्लॉक वाला कार्ड है ना, इसके लिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको पूरी पता नहीं है। और आपके पर्सन दिखने में बहुत प्रिटी हो सकते हैं। मेल है तो हैंडसम है, और फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है। उन्हें घूमने का, ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पर बहुत अफेक्शन है, बहुत अट्रैक्शन भी है। आपके पर्सन बहुत काइंड भी है। ठीक है। वो आपसे ना बहुत प्यार भी करते हैं, और आप भी उनके लिए बहुत प्यार होल्ड करके रखते हो। बट या फिर आपको ये चीज़ें अभी जाके समझ में आई है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो पहले तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने प्यार में अपने पर्सन को धोखा दिया है, और कुछ लोगों ने अपनी बातें ही छुपाई है, और कुछ के केस में ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिनको पसंद नहीं आया आप दोनों का प्यार, उन्होंने कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया हो सकता है। और अगर इतना सब कुछ झेलने के बाद भी दोनों तरफ से आपको प्यार दिख रहा है, या अपने भीतर भी प्यार है ऐसा आपको भी फील हो रहा है खुद के लिए भी, तो यस, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के पर्सन है, मतलब आपका जो साथ है वो इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म से चलता आ रहा है। तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हो, या आप में से कोई लोग, बहुत कम के बारे में हो सकता है, बट कोई लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम का क्या होता है ना, कि उनके रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत मतलब बहुत। फाइनेंशियल हो गया, स्टेटस हो गया, फिर कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर का इशू हो सकता है कि सेम जेंडर में हो आप, या फिर आप दोनों एज गैप हो सकता है, या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। दोनों की तरफ की फैमिली एक दूसरे के लिए रेडी नहीं है। ऐसा बहुत बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। बट अगर अभी के बारे में पूछे तो अब ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो बात करने के लिए। बट अब ये है कि जो हर कोई जो है ना, वो ईगो में बैठा है। जो गिल्ट में गए थे उनको ऐसा लग रहा है कि यार वो आए तो ठीक है, मैं आप कौन सा मुंह लेकर जाऊँ उनके सामने। जिन्होंने धोखा दिया हो सकता है वो ऐसा सोच रहे हैं, या फिर जिन्होंने अपना प्यार कभी जाहिर ही नहीं किया है वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। तो मैं ये बता दूँ, इन दोनों केस में ऐसा होने वाला है कि अगर आप वेट ही करते रहोगे तो आप लाइफ टाइम वेट ही करते रहोगे, क्योंकि आपके पर्सन अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उनको ऐसा फील करवाया है कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जब तक आप, क्योंकि शायद ऐसा है कि उस पर्सन ने ना बहुत बार अपना प्यार जाहिर किया था, बट आपने ना तब उनके प्यार को वैल्यू ही नहीं दी है। ऐसा कुछ लोगों के साथ में है। और जहाँ पर स्पेल की बात जो मैंने की थी, वहाँ पर तो आप फिर है ना, ये जो रिलेशन है इसके लिए आप डिवाइन को प्रे करो कि वो प्रोटेक्ट करे आपके रिश्ते को भी। और हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर पर्सन से आपकी बात हो, मुलाकात हो, और सारे जो डाउट्स है वगैरह जो कुछ भी है
वो क्लियर हो सकते हैं, बट अगर आप प्यार से कम्युनिकेट करो तो अपनी तरफ से आपको पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को आपने बहुत बार ऐसा दिखाया है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। मतलब खुद को ना हर टाइम आपने किंग की एनर्जी में रखा है, जिसे कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं होती ऐसा। अब किंग का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मेल्स के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है आप फीमेल हो, बट आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आपने ऐसा शो किया कि मैं तो तुमसे ऊपर हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका झूठ उन्होंने पकड़ लिया है। बट हाँ, यहाँ पर प्यार बहुत है, कुछ कुछ जगह पर अट्रैक्शन भी टॉप ऑफ द पीक है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। अगर बात करनी है ना तो सामने बैठकर क्लियरली एक बार कम्युनिकेशन कर लो, तभी ये मैटर सॉल्व होगा। अगर आप वेट करते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन बहुत देर तक अपना इंसल्ट भी कोई क्यों सहन करेगा ना कभी तो उसे भी रियलाइज़ होगा कि उसकी भी कोई वैल्यू है इस कनेक्शन में, है ना। और ऐसा पेंटाकल से ये भी लगता है मुझे कि आपके रिश्ते में ना एक नई शुरुआत भी हो सकती है, बट आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत बहुत। अगर आपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं ना तो छोड़ दो, किसी एक चीज़ को पकड़ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू, नमस्कार।